Hello, my dear friends. I am Akshay, and you are most welcome on my YouTube channel, dear friends. तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। व्हाट इज वर्ब, क्रिया क्या होती है, और टाइप ऑफ वर्ब्स, क्रिया के कितने भाग होते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में यदि आप वर्ब एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है, यदि आप उसे नहीं पढ़ते हैं तो आप वेल राइटिंग नहीं कर पाइएगा, वेल स्पीकिंग नहीं कर पाइएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाइएगा, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वर्ब एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और आप समझिए कि जिस तरह से हमारा शरीर में बैकबोन होता है तभी हम स्ट्रेट खड़ा होते हैं, स्ट्रेट बैठ पाते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में सेंटेंस का वो समझिए तो एक तरफ से बैकबोन है, उसी की मदद से कोई भी सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है। यदि आप वर्ब को निकाल दीजिए, कोई भी सेंटेंस अब वर्ब को निकाल दीजिए तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, उसका मीनिंग जरा सा भी करेक्ट नहीं निकलता, वो मरा हुआ सेंटेंस हो जाता है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं वर्ब, VERB। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ठीक है मेरे दोस्त, क्या होता है? क्रिया। तो सबसे पहले टॉपिक उठता है कि वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है। वर्ब, VERB। ठीक है। वर्ब क्या होती है? तो ऐसी तो हम बोलते हैं कि कोई भी हम काम करते हैं तो सारे वर्ब होती है, राइट। कोई भी काम, काम को होना या करना जो वर्ड होता है, किसी भी कार्य को करना या होना वर्ब कहलाती है। ठीक है। तो उसका हम डिफिनेशन इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? या वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। किसी कार्य को करना या होना ही क्रिया कहलाती है, राइट। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। या वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग, डूइंग और बीइंग, डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड, समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। ओके। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा मेरे दोस्त, डूइंग और बीइंग। किसी भी कार्य को करना या होना वही हमारी वर्ब होती है। ठीक है। तो मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से बताता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि वर्ब कैसा होती है, कार्य को करना या होना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे। ठीक है। ही इज ए स्टूडेंट, ही इज या स्टूडेंट, STUDENT। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, तभी आपको समझ में आएगा। और यदि आप एक बार तगड़ा समझ लिए ना तो आप तो इंग्लिश में 4 चांद लगा दीजिएगा। सही बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ही इज या स्टूडेंट, वह एक छात्र है, होने का बोध कर रहा है। वह है क्या है? वह एक छात्र है, होने का बोध कर रहा है। जैसे आई एम या टीचर, तो मेरे होने का बोध कर रहा है। क्या चीज का होने का? शिक्षक, मतलब मैं एक शिक्षक हूँ। उसी तरह से मान लीजिए कि दे आर डॉक्टर्स, वे लोग हैं, क्या है? तो डॉक्टर हैं, मतलब प्रेजेंट की बात करता है। मैं प्रेजेंट पास्ट ये भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे समझिए। तो ये जो इज है, ठीक है, सो प्रेजेंट की बात करता है और यहाँ पे होने का बोध करता है। ठीक है, होने का बोध करता है। तो इस सेंटेंस में, ठीक है, इज जो है सो हमारा बीइंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है मेरे दोस्त? बीइंग। ठीक है, बीइंग वर्ब। एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिखा ही रीड्स, ही रीड्स एट नाइट, एट नाइट। वह पढ़ता है, लेकिन कब? रात में। वह रात में पढ़ता है। तो आप देखिए, खेलने का काम, सपोज दैट मानिए आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब जब भी कोई व्यक्ति या मैं क्रिकेट खेलूंगा तो एक जगह तो रहूंगा नहीं, एक्शन करूंगा, कार्य करूंगा, भाग दौड़ करूंगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ूंगा, है ना, सेव करने के लिए, छक्का चौका लगाने के लिए। तो उस सेंटेंस में मैं एक्शन कर रहा हूं, एक्शन कर रहा हूं, ठीक है, ना कि एक जगह आराम से खड़ा हूं।
तो एक्शन कर रहा हूँ तो हमारा एक्शन वर्ब होता है, जिसको डूइंग बोलते हैं। डू का मतलब करना होता है, यानी जब भी आप एक्शन वाले वर्ब को इंडिकेट करते हैं तो हमारा डूइंग वर्ब होता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ही रीड्स, अब वो पढ़ेगा, पढ़ेगा तो हिल डुल तो करेगा, पेज पलटेगा, हाथ चलाएगा, लिखेगा, कोई भी चीज राइटिंग करेगा तो उसका एक्शन हो रहा है वहां पे। मुंह से पढ़ेगा तो मुंह से एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रीड्स जो है हमारा सो डूइंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है मेरे दोस्त? डूइंग। जबकि इज हमारा यहाँ पे बीइंग वर्ब है। तो ये मैं समझाने का कोशिश कर रहा था। तो मतलब ऐसे शब्द जो किसी कार्य को, ठीक है, करना या होना का बोध कराती है, वही शब्द हमारा, वही वर्ड हमारा वर्ब होती है। अब मैं आपको बताता हूँ वर्ब, टाइप ऑफ वर्ब्स। तो वर्ब के दो भाग होते हैं मेनली, वर्ब के दो भाग होते हैं, ठीक है। ये दो भाग क्या होते हैं? तो एक होता है मेन वर्ब, MEIN, मेन, और भी से समझ जाइए वर्ब। और एक होता है एक्सिलरी वर्ब, ठीक है मेरे दोस्त। ये UXILIARY, एक्सिलरी, वी से वर्ब। मेन वर्ब का हिंदी होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है मेरे दोस्त? मुख्य क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया। और एक्सिलरी वर्ब का होता है मेरे दोस्त सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट होता है। जो एक्सिलरी वर्ब है मेरे दोस्त, इनकी संख्या टोटल 24। जी हाँ मेरे दोस्त, एक्सिलरी वर्ब का संख्या टोटल 24, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ाने का कोशिश करूंगा और अपनी तरफ से अच्छी समझाने का कोशिश करूंगा। यदि आप अच्छी तरह से समझते हैं तो आप दूसरों को भी समझाइएगा, मदद कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक एजुकेशन ऐसा चीज है जिससे इंसान को समझने से हर फील्ड में उसका दिमाग खुलता है, किसी भी वे में वो जाकर अपनी बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है। तो आप देखिए एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, आज मैं इसको पढ़ूंगा और हो सकता है 2-3 क्लास, जितना 4 क्लास भी बन सके। आज ये फर्स्ट क्लास है, उसके बाद मैं मेन वर्ब पढ़ाऊंगा जब एक्सिलरी वर्ब खत्म हो जाएगा। अब एक्सिलरी वर्ब है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया मेरे दोस्त। जी हाँ, 3 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। आप अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला जो होती है वो प्राइमरी वर्ब होती है, PRIMARY, प्राइमरी, और वी से वर्ब, जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब। दूसरा होती है हमारी मॉडल्स। जी हाँ मेरे दोस्त, MODALS, मॉडल्स। और तीसरा होता है हमारा सेमी मॉडल्स, SEMI, सेमी, MODALS, सेमी मॉडल्स। जो प्रिंसिपल वर्ब होता है हमारा, ठीक है, प्राइमरी वर्ब जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा, इनकी संख्या जो होती है वो टोटल होता है 11। मॉडल्स की संख्या जो है सो टोटल होता है 10। और सेमी मॉडल्स के जो संख्या है वो होता है टोटल 3। तो आप जोड़ लीजिए 11 और 10, 21, 21 और 3, 24, जो टोटल एक्सिलरी वर्ब होता है हमारा 24। अब ध्यान से समझिए, आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से पढ़ाने का समझाने का कोशिश करूंगा मेरे दोस्त। आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसके बाद ये जो प्राइमरी वर्ब होती है हमारी, प्रिंसिपल वर्ब होती है, ठीक है, ये बी वर्ब होती है, ठीक है, बी होती है, डू वर्ब होती है, हैव होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन कौन होती है। जैसे वर्ब टू बी, क्या होती है मेरे दोस्त? वर्ब टू बी, ठीक है। अब टू बी में क्या क्या होता है? टू बी में होता है एम, इज, आर, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद होता है वर्ब टू डू, टू डू, डू में होता है वर्ब टू डू में डू, डज और डीड। जी हाँ मेरे दोस्त, क्या होता है? डीड। उसके बाद क्या होता है? वर्ब टू हैव, क्या होता है मेरे दोस्त? वर्ब टू हैव। हैव में होता है हैव, हैज और हैड। जी हाँ मेरे दोस्त, ठीक है। तो इनकी संख्या 11 होगी। आप काउंट कर लीजिए, 3 3 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। और 2 और होता है मेरे दोस्त, वाज और वर। क्या होता है? वाज और वर, ठीक है।
तो ये प्रेजेंट होता है एम जार और वाज वर पास्ट होता है। मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में जब एग्जाम्पल समझाऊंगा तो। अब देखिए वर्ब टू बी जो है सो आपका यहाँ पे हैपनिंग का इंडिकेट करता है। ठीक है, क्या चीज का? हैपनिंग। ठीक है, HAPP हैपनिंग का बोध करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब टू बी है ये हमें हैपनिंग को शो करती है। ठीक है मेरे दोस्त, हैपनिंग। और यहाँ पे जो वर्ब टू डू है ये एक्शन को शो करती है, एक्शन वर्ब होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्ब टू हैव है ये पोसेशन को शो करती है, POSSESSION, पोसेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है हैपनिंग का मतलब होना। जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो होने का बोध करता है। आप महान हैं तो क्या है? महान है, मतलब होने का बोध करता है। ठीक है, बी वर्ब बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हैपनिंग वर्ब। फिर एक्शन वर्ब टू डू, जैसे कि कोई खेल रहा है तो खेलना एक्शन हो गया, इसलिए इसे एक्शन वर्ब बोलते हैं। और वर्ब टू हैव जो है तो यहाँ पे क्या है? पोसेशन, मतलब अधिकार, मलिकाना संबंधित। ठीक है, मेरे पास जैसे मेरे पास एक कलम है तो आई हैव या पेन, मतलब उस पेन पे मेरा हक है, इसलिए हम बोलते हैं आई हैव ये पेन। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद देखिए मॉडल्स 10 होता है मेरे दोस्त। जी हाँ, मॉडल्स 10 होता है। 10 कौन कौन है मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, मॉडल्स 10 है। 10 कौन कौन होता है? तो विल, शैल, ठीक है, कैन, मे, ठीक है, विल, शैल, कैन, मे, ठीक है, माइट, मस्ट, ठीक है, शुड, वुड, कुड, ठीक है, आउट टू, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल मॉडल्स होते हैं 10। दीज आर मॉडल्स। तो मॉडल्स की संख्या मेरे दोस्त 10 होती हैं। ठीक है, अब मॉडल्स का ना कोई टेंस होता है, ध्यान रखिएगा। जब मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा तो अच्छी तरह से तगड़ा बताऊंगा, बट मैं एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। ना ही तो मॉडल्स का कोई टेंस होता है, और मॉडल्स जब भी आता है तो अपने साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। ठीक है, जैसे आई कैन गो, तो कैन यहाँ पे मॉडल्स है और अपने साथ गो क्या लिया? V1 लिया। ठीक है, उसके बाद सेमी मॉडल्स। तो सेमी मॉडल्स का संख्या 3 है मेरे दोस्त। जी हाँ, कितने हैं? 3। मैं सेमी मॉडल्स को कहाँ पे लिख दूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स ये कितने हैं? 3। पहला है आपका, ठीक है, पहला है नीड, NEED, नीड। फिर है डेयर, DARE, डेयर। और फिर है यूज टू, USED, यूज्ड टू। ठीक है, तो इस तरह से एक्सिलरी वर्ब को कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पहला प्राइमरी जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, दूसरा मॉडल्स और तीसरा सेमी मॉडल्स। प्राइमरी की संख्या हो गया टोटल 11, जो एम इज आर वाज वर्ब, बी वर्ब हो गया, वर्ब टू डू डज डिड हो गया, वर्ब टू हैव हैज हैड हो गया। उसके बाद मॉडल्स 10 है, विल, शैल, कैन, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, कुड, आउट टू। ठीक है, हाँ, सेमी मॉडल्स की संख्या 3 हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हमने सेमी मॉडल्स। ठीक है, कौन कौन होते हैं? नीड, डेयर और यूज टू। इसके बाद सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, वो इसके बारे में पढ़ेंगे वर्ब टू बी, एम इज आर का प्रयोग, वाज वर का प्रयोग। ठीक है, और वर्ब टू डू, डज और डिड का प्रयोग, फिर हैव, हैज और हैड का प्रयोग। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं मेन वर्ब का प्रयोग। ठीक है, तो आज का लेसन हमारे यहीं तक रहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं अगला क्लास इसका जल्द ही लेकर आऊँगा। ओके, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।